हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद कार्तिकेश। मैं हूं कार्तिकेश तिवारी और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने टोकन्स के बारे में बताया था और हमने ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन किया था। अगर आपको वो चीज़ समझ में ना आई हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाइए और उस वीडियो में ऑपरेटर्स का कंसेप्ट प्रॉपर्ली पढ़ लीजिए। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चों में ये दिक्कत होती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि कब डेटा टाइप कहाँ लगाना है और वो कौन सा डेटा टाइप है जो हमें यूज करना है। आज उसके बारे में सारी चीजें बताते हैं, बात करते हैं। पहले तो ये बताते हैं कि डेटा टाइप आपका होता क्या है। बहुत जगह तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि डेटा टाइप्स के बारे में भी बताया नहीं गया है। तो वो क्या होते हैं, सपोज करिए हमने बोल दिया, कोई भी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे रैंडम नेम्स ले रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया नाम सिंह, प्रेम सिंह। These are the random names which I am taking. श्याम सिंह, श्याम सिंह. Then we have said राम गुप्ता, सीता गुप्ता and नरेश। इन दो सेगमेंट में आप कुछ एक चीज कॉमन देख रहे होंगे। मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे मैं किस कॉमन चीज की बात कर रहा हूं। वो है दिस। राम क्या है? सिंह है। प्रेम क्या है? सिंह है। श्याम क्या है? सिंह है। अगर इधर देखा जाए तो राम क्या है? गुप्ता है इधर, सीता गुप्ता है और नरेश गुप्ता है। ये तीनों चीजें इसमें कॉमन है, ये तीनों चीजें इसमें कॉमन है। अब ये क्या कर रहे हैं, अगर हमें सिंपली हम ये नेम लिख देते तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि किस, सपोज करिए मैंने अगर बोल दिया सिंह एक क्लास है, गुप्ता एक क्लास है, तो अगर मैं ये क्लास इनकी मेंशन ना करता तो ये बहुत ही समस्या हो जाती इन नेम्स के बारे में कि इनको बाइफरकेट कर पाने में कि भाई ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यही कंसेप्ट होता है हमारे प्रोग्राम्स में भी। प्रोग्राम्स में भी क्या होता है, हम ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स को हमें क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन इज कि आप उस वेरिएबल की क्लास को बताइए कि वो किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। तो हम डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली डेटा टाइप्स होते क्या है? डेटा टाइप्स वो क्लासेस होती हैं जो वेरिएबल्स को रिकॉग्निशन देती हैं कि वो किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आइए चलिए थोड़ा देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। बेसिकली डेटा टाइप जो है वो आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव को डेटा हम ये भी कहते हैं, दिस इज बिल्ट इन डेटा टाइप। ठीक है, और इसको हम ये भी कहते हैं कि ये डिराइव डेटा टाइप है। फर्क दोनों में ये है। प्रिमिटिव मींस, अच्छा प्रिमिटिव मैन कौन था? अर्ली पुरुष जो बहुत पहले आया था प्राचीन काल में। हम प्रिमिटिव को वही समझे ऐसे डेटा टाइप जो पहले से बने हुए हैं, जिनको हम बस यूज करेंगे। यहाँ पे हमने बोल दिया बिल्ट इन डेटा टाइप्स, मतलब जो डेटा टाइप जो पहले से बने हुए हैं, जिनकी हमें बस बुलाने की जरूरत है और यूज करने की जरूरत है। और ये क्या हो गया? नॉन प्रिमिटिव, आधुनिक जो हम बनाएंगे, और वो हो गया डिराइव, जिनको हम डिराइव करेंगे, हम ही बताएंगे कि कैसे क्या काम करना है। अब प्रिमिटिव भी हमारे कुछ तरह के होते हैं, जैसे दो पार्ट में हमारे प्रिमिटिव भी जाते हैं। जैसे न्यूमेरिक कैटेगरी में चले गए और नॉन न्यूमेरिक कैटेगरी में चले गए। भाई एक हो गया न्यूमेरिक, एक हो गया नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक अगेन हमारे दो कैटेगरी में जाएगा। कैसा? इंटीजर कैटेगरी एक होगी और एक होगी रियल कैटेगरी। नॉन न्यूमेरिक हमारे तीन तरह के होंगे। कैरेक्टर होगा,
भाई कैरेक्टर्स के लिए तो कोई डेटा टाइप होना चाहिए ना, तो कैरेक्टर के लिए होगा जिसको हम कैर से कहेंगे। देन वी हैव स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग लेटरल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, आप स्ट्रिंग जाइए वहां पे देख लीजिए, इसको हम इसी नाम से कहते हैं। और देन वी हैव बूलियन डेटा टाइप, ठीक है ना। नॉन प्रिमिटिव की कैटेगरी में थे तो वी हैव 3 डेटा टाइप्स इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, चाहे वो जावा हो चाहे C++ हो। एरेज, क्लासेस एंड इंटरफेस, ये 3 नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। विल डिस्कस अबाउट दिस आल्सो इन द फर्दर क्लासेस कंसेप्ट को। अब इंटीजर के बारे में आते हैं, तो इंटीजर के बारे में आपको बात करते हैं। तो इंटीजर हमारे पास 4 तरीके के होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। रियल हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, फ्लोट एंड डबल। ये हमारे पास पूरा हिरार्की है डेटा टाइप्स की, कि डेटा टाइप्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस तरह से यूज करते हैं। अब अगर मैंने इंटीजर बता दिया है तो ये इंटीजर की 4 क्लासेस होंगे कि भाई बाइट से भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, शॉर्ट से भी कर सकते हैं, इंट से भी कर सकते हैं, लॉन्ग से भी कर सकते हैं। जनरली आपने इन दोनों के बारे में ज्यादा सुना होगा और इन दोनों के बारे में ज्यादा सुना होगा। इधर आपने इनके और इनके तीनों के बारे में सुना होगा, इधर आपने इन तीनों के बारे में ही नॉर्मली सुना होगा, बट ये छुपे रहते हैं। अब देखिए डेटा टाइप है, अब सपोज करिए मैं खड़ा हूं, तो मैं खड़ा हूं तो कहीं ना कहीं कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है जमीन की। इसी तरह अगर ये डेटा टाइप है तो ये भी कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेंगे, तो ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो उन्हीं का इनका ये साइज बन जाता है कि कितने साइज का डेटा टाइप है। साइज की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई देखो 4 बिट का एक निबल होता है, 4 बिट का एक निबल होता है, 8 बिट का एक बाइट होता है। अब आपको मैं रिलेशन बता देता हूं कि इनमें से कौन कौन कितना कितना साइज होता है। बाइट लेता है 1 बाइट स्पेस, शॉर्ट लेता है 2 बाइट की स्पेस, इंट लेता है 4 बाइट की स्पेस और लॉन्ग लेता है 8 बाइट की स्पेस। तो 1 2 4 8 बाइट में मैं लिख रहा हूं, बिट में आप अपने आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ऊपर मैंने लिख दिया रिलेशन। अगेन फ्लोट भी आपका 4 बाइट लेता है और डबल आपका 8 बाइट लेता है। बिट में अगर बोला जाए तो 64 बिट। देखो इधर दोनों का साइज, इधर दोनों का साइज सेम है। कैर की अगर बात करें तो कैर हमारा 2 बाइट्स की स्पेस लेता है। अब देखो हम साइंड और अनसाइंड की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये साइंड पे जा रहे हैं कि अनसाइंड पे जा रहे हैं, मैं ऊप्स के अंडर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हमारे पास कैर कितने लेता है, 2 बाइट लेता है। स्ट्रिंग का कोई साइज नहीं होता, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इसलिए उसका कोई साइज हम नहीं लेते। बूलियन का होता है 1 बाइट, बूलियन 1 बाइट का होता है और बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो फॉल्स होती है। बूलियन डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स। कैरेक्टर हमारा 2 बाइट का होता है। कैरेक्टर के बारे में हम थोड़ा सा एक वीडियो बनाऊंगा, आपको कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा, एसआई कोड्स के बारे में बताऊंगा और कैसे वो उनकी क्या क्या कोडिंग सिस्टम है वो भी मैं बताऊंगा। अब इंट और लॉन्ग और फ्लोट और डबल, ये देखो इनके साइज सेम है। तो पहली बात की है कि इंट फ्लोट दोनों भाई भाई मानिए और लॉन्ग और डबल दोनों भाई भाई मानिए, जिनसे कि अगर हम कभी भी कन्वर्जन करेंगे, अभी आने वाले क्लासेस में हम बताएंगे आपको कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो उनके लिए आपको ये साइज बहुत जरूरी है। अच्छा, ये हमारे कुछ आपके डेटा टाइप्स हैं और इनके बारे में इनका हिरार्की है, ओवरव्यू है। मैं चाहता हूं कि आप इनमें थोड़ा सा अगर डिटेल स्टडी करना चाहिए तो कर लीजिए। दूसरी चीज, कुछ लैंग्वेजेस में मैं आपको एक बार बताऊं तो फ्लोट में बहुत दिक्कत होती है। जैसे प्रिसीजन का लॉस बहुत जल्दी होता है, बहुत सारे कंपाइलर्स होते हैं। अगर कहीं कभी कुछ ऐसा हो तो जैसे सपोज करिए आपने लिखा फ्लोट p = 3.4 भी लिख दे रहे हैं ना। अब क्या होगा ना, कभी कभी कुछ कंपाइलर आप अगर यूज करें तो फ्लोट b में क्या होगा, ये 3.4 इसमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी कभी एरर आ जाएगा, इनकम्पैटिबल टाइप्स या कुछ ऐसे ही कुछ करके एरर आ जाएगा।
उसमें क्या होगा, लॉस ऑफ प्रिसीजन की वजह से ये एरर आती है क्योंकि समझ नहीं पता। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें सिर्फ छोटा सा f लगा देना है और हमारे ये समझ में आ जाएगा कि ये हमारा फ्लोट टाइप की वैल्यू है। ठीक है, इसका हमेशा जनरली फ्लोट में ये होता है, तो हम ये लेते हैं। और तो ऐसे कभी कोई दिक्कत है नहीं, बाकी सब एज इट इज है आपके सामने। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन रेज होता है, कुछ भी होता है, तो नीचे नीचे मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। देन अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।